प्रचलन में है। माइक के माध्यम से एक साथ हजारों करोड़ों लोगों को संबोधन कर दिया जाता है, वह दीक्षा नहीं है। भला ही आप लोग गुरु भाई हैं, पंडोकर धाम में आने वाले आपकी आस्था और श्रद्धा से जुड़े हुए परिवार के लोग हैं, परंतु उसमें भी कुछ भेद है। कई ऐसे निशाचरी लोग भी आकर के बैठ जाते हैं, वो ये देखने आते हैं कि यह चल क्या रहा है। और जब गुरु तत्व की वर्षा होती है, वो गुरु मंत्र, वो परमात्मा का, वो जब बीज मंत्र का उच्चारण होता है ना, तो उससे भी दोष लगता है और विनाश होता है। इसलिए वहां कहा गया कि दीक्षा मात्र चार के कान में नहीं होना चाहिए, वहां दीक्षा लेने वाले शिष्य के कान में ही दाहिने कान में मंत्र फूंका जाता है, जिससे ब्रह्मांड के कपाल खुलते हैं। उस तत्व को प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा के लिए जब कान में जो मंत्र दिया जाता है ना, तो परमात्मा के यहां नाम अंकित हो जाता है। उस ब्रह्म सत्ता के रिकॉर्ड में आपके लोक और परलोक की व्यवस्था का, वहीं से डेबिट और क्रेडिट की व्यवस्था चालू हो जाती है। वहीं से लोक बनता है, वहीं से परलोक बनता है। यदि आपका लोक बिगड़ गया तो फिर भी आपको लोक में ही आना पड़ेगा। तो पहले लोक बनाओ, पर लोक तो कृपा हो ही जाएगी। वहां परमात्मा का द्वार सुनिश्चित है, वहां तो आपका गुरु आ जाता है। वहां गुरु की शक्ति, गुरु का दिया हुआ मंत्र, गुरु के द्वारा दिया हुआ आश्वासन, गुरु के दिया हुआ आशीर्वाद फलीभूत होता है। आपके हर संकट में गुरु सहायक होता है। पूरे संसार में ऋषि परंपरा वाला यह देश है जिसको भारत कहते हैं। यह अखंड भारत है, जहां विश्व गुरु के रूप में यह भारत भूमि पूजित और मान्यत रही और आज तक है और रहेगी। भला ही लोगों ने कुछ भी माना हो, आज भी पूरे दुनिया में भारत का ही डंका बजता है। भारत के मानव जाति के नर नारी की पूजा होती है। यह भारत भूमि है। पूरे दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में भारत का बच्चा बच्चा पूजित है। क्यों पूजित है? क्योंकि यहां राम और कृष्ण की संतानें हैं, यहां सूर्यवंश और चंद्रवंश है, यहां सप्त ऋषियों की संतान है। यहां ये ऋषि प्रधान देश है और यहां बच्चा बच्चा ऋषि की संतान है। भारत का व्यक्ति विदेश में जाकर के पहुंचता है तो के लोग पहले तो यही कहते कोई गुरु आ रहा है, कोई मार्गदर्शक आ रहा है, कोई आचार्य आ रहा है। मैं कहना चाहता हूं, जिस भारत की अखंडता प्रभुता बनी हुई है, इसको समस्त सनातनी गुरुजन बना के रखें, ऐसी मैं आशा करता हूं। क्योंकि मैं बहुत लोगों से छोटा हूं और बहुत लोगों के बराबर का हूं और बहुत लोगों को समझाने की योग्य भी हूं और बहुत लोगों से समझता भी हूं। भारत की अखंडता को बनाने के लिए हर सनातनी धर्म के आचार्यों की जिम्मेदारी है, गुरुओं की जिम्मेदारी है कि अपना भारत विश्व गुरु के रूप में पूजित और मान्यत रहा है। सदैव भारत भूमि पूजित रहे, ज्ञान से भरपूर्ण भारत का बच्चा बच्चा इतिहास का जानकार हो, पुराण शास्त्रों का जानकार हो, यज्ञ अनुष्ठान से संबंध रखे, पूजा पाठ से जुड़े अपने माता पिता का आदर करे, अपने से बड़ों का सम्मान करे और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखे। मैं ऐसी आप लोगों से आशा करता हूं, क्योंकि आप शिष्य हैं। आप शिष्यत्व को प्राप्ति के लिए संकल्प दे चुके हैं, इसलिए आप शिष्यत्व के रूप में यहां सब विराजमान हैं। और जिन्होंने गुरु धारण कर लिया है और गुरु दीक्षा लेने के लिए बैठे हैं, इस क्षण का, इस समय का ही आप पूजन करेंगे। समय बनता है, बिगड़ता है, योग चेंज होता है। जब अहंकार बढ़ता है ना, तो परमात्मा किसी को नहीं छोड़ता। पता नहीं वो क्षण कब कैसा आ जाए,
लेकिन इस क्षण का, जिस क्षण में आप दीक्षा ले रहे हैं, उस तत्व का, उस रूप का ही स्मरण करना चाहिए। बाकी के तो ढांचे तो बदलते रहते हैं। एक उम्र के पड़ाव जो है, शरीर के जो व्यवस्थाएं हैं बदलती बिगड़ती रहती हैं। कर्म तो सबको करना होता है, चाहे वो शिष्य हो या गुरु, दोनों को पूजा करना चाहिए, जपना चाहिए, तपना चाहिए, इष्ट मजबूत करना चाहिए, तब परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप आशीर्वाद आशीर्वाद बांटते रहेंगे, खुद भी आशीर्वाद ग्रहण नहीं करेंगे, तो आशीर्वाद दे कहां से पाओगे? बैटरी तो तभी दूसरे को दे सकते हो जब तुम्हारी बैटरी फुल हो। जब तुम्हारी बैटरी माइनस में हो तो दूसरी की बैटरी कहां से चार्ज करोगे? इसलिए हमेशा आप सब भी अपने पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान से जुड़े रहिए। 100 अध्याय करिए, त्रिसंध्याय करिए, और उसके बाद गुरु मंत्र का जाप जरूर करिए। और वर्ष में एक बार कम से कम गुरु पूर्णिमा पर पंडोकर धाम की भूमि को स्पर्श करिए। स्वार्थ हमारा आपका हो सकता है और बना रहेगा जब तक संसार में रहोगे। स्वार्थ कभी खत्म नहीं हो सकता। एक से एक नई योजना आती रहेंगी और बार बार आप जिज्ञासा के रूप में मांगते रहेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि हम आगे चल करके हम पंडोकर धाम को ही भूल जाए। इस भूमि से आप तो जुड़े ही हैं। अपने बच्चों को भी कहें कि ये मेरा गुरु स्थान है, वहां वर्ष में आप जाते रहना। हनुमान बाबा को ढोग लगाना, श्री हाथी वनवाज को नमन करना, पुष्पावती गंगा को पूजना, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। इस क्षण जो मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, सबके कल्याण के लिए दे रहा हूं, और ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ऐसा अपने गुरुदेव इष्ट से प्रार्थना करता हूं, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, और मेरे इष्ट का आप पर सदा कृपा आशीर्वाद बनी रहे। मांगो उतना जितने लायक हो, जितना संभाल सको, क्योंकि गुरु तो सब दे सकता है। आज के दिन समर शक्तियां, ब्रह्मांड की सभी शक्तियां देने में समर्थ गुरु तत्व है। और गुरु जब यदि मेहरबान हो जाता है ना, तो पता नहीं कब किसकी झोली में क्या पहुंच जाए। क्योंकि मेरा गुरु महान है, जो साक्षात ब्रह्म परमात्मा के समान, उनके समकक्ष परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री हनुमंतलाल जी महाराज, उनके कृपा पात्र परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज, और जिनके कृपा से मैं जो बोल रहा हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा इस वाणी को फलीभूत करें और हमारे भक्तों का कल्याण करें। अपनी झोली पसार करके यज्ञ प्रक्षेत्र की परिक्रमा करें, पंडोकर धाम तीर्थ को नमन करें, मंदिर में जाके ढोग लगाएं। मैं अवश्य ही आश्वासन देता हूं कि आज दिया हुआ आशीर्वाद आपके कल्याणकारी हो, राष्ट्र के हित में हो, और आपकी रक्षार्थ हो। और ऐसा कोई भी आशीर्वाद आपको नहीं दे रहा हूं कि आप किसी का बुरा कर सकें, बस आप रक्षा कर सकें और आपकी रक्षा हो सके, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। क्योंकि गुरु तो हमेशा राष्ट्र की बात करता है, गुरु परिवार की उन्नति की बात करता है, गुरु हमेशा तुम्हारी खुशहाली की बात की रक्षा करता है और तुम्हारे जीवन में मुस्कान देखना चाहता है। गुरु रोना नहीं देखना चाहता। कोई भी गुरु हो, कोई भी पिता हो, कोई भी माता हो, संसार का कोई भी हो, हर अपने को खुश देखना चाहता है। और हम भी चाहते हैं तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान होगी तो मैं खुद ही खिलता रहूंगा, तुम रोगे तो मैं कहां से खुशी हो सकता हूं। इसलिए कर्म प्रधानता है, कर्म करिए। सच यही है, सच ये नहीं है कि आप मेरे से मांगोगे हम जेब से निकाल के दे देंगे। हम आशीर्वाद देकर के, दिशा देकर के आपको मार्गदर्शित करते हैं। शेष कर्म करिए। मैं गारंटी देता हूं, अपने इष्ट पर भरोसा है कि 101% मेरा गुरु महान है। वास्तविक मेरा